हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ए व बी की गति के दूरी समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित हैं। किस वस्तु की चाल अधिक है? दिए गए विकल्प हैं ए की चाल, बी की चाल, सी ए व बी दोनों की चाल बराबर है, डी ए व बी की चालों की तुलना नहीं की जा सकती। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है दूरी समय ग्राफ पर। दूरी समय ग्राफ। बच्चों, दूरी समय ग्राफ बनाने के लिए दूरी को लिया जाता है y अक्ष पे, दूरी को लिया जाएगा y अक्ष पे और समय को लिया जाता है x अक्ष पे। और बच्चों, दूरी समय ग्राफ बन रही है एक सरल रेखा जो कि समय अक्ष से किसी कोण पर झुकी हुई है। तो अगर हम इस दूरी समय ग्राफ की ढाल निकाल लें, ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि दूरी समय ग्राफ की ढाल हमें क्या बताएगी। दूरी समय ग्राफ, यहां पर बच्चों दूरी को लिया है हमने y अक्ष पे, समय को लिया है हमने x अक्ष पे। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है और सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx। यहां पर बच्चों y की जगह पर दूरी है और ढाल को हम यहां ढाल ही लिख देते हैं या फिर हम m ही रहने देते हैं। और x की जगह पे बच्चों यहां पर हमने लिया है समय। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि m बराबर हमें मिलेगा दूरी बटे समय। दूरी बटे समय बच्चों क्या होता है? दूरी बटे समय होता है चाल। अतः यहां से हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि दूरी समय ग्राफ की ढाल हमें बताती है चाल के बारे में। दूरी समय ग्राफ की ढाल हमें बताती है चाल के बारे में। और बच्चों अगर हम ढाल की बात कर लें तो ढाल जो है बच्चों tan थीटा भी तो होता है। तो m बराबर होता है tan थीटा, जो कि दूरी समय ग्राफ के लिए हमें बताएगी चाल के बारे में। चलिए बच्चों, अब इस मूल अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न के सही विकल्प का चुनाव करेंगे। बच्चों, प्रश्न में दिया गया है दूरी समय ग्राफ दो कणों के लिए, दो वस्तुओं के लिए, वस्तु A और वस्तु B के लिए। तो बच्चों अगर हम मान लें कि वस्तु A का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के साथ θ1 कोण बना रहा है और वस्तु B का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के साथ θ2 कोण बना रहा है। तो बच्चों पहले वस्तु A का जो ढाल हो जाएगा वह हो जाएगा tan θ1 और दूसरे वस्तु का ढाल हो जाएगा tan θ2। और चूंकि हम देख सकते हैं कि θ2 बड़ा है θ1 से, अतः tan θ2 बड़ा होगा tan θ1 से। और बच्चों ये ढाल ही तो है, tan θ2 बड़ा है tan θ1 से। और अभी हमने अपने मूल अवधारणा में देखा है कि दूरी समय ग्राफ की ढाल हमें बताती है चाल के बारे में। अतः बच्चों B की चाल क्या हो जाएगी? A की चाल से ज्यादा हो जाएगी। B की चाल A की चाल से ज्यादा हो जाएगी क्योंकि जो B के लिए दूरी समय ग्राफ है उसकी ढाल A के दूरी समय ग्राफ की ढाल से ज्यादा है। अतः B की चाल A की चाल से ज्यादा होगी। अतः सही विकल्प हो जाएगा B की चाल अधिक होगी। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।